बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था हिरण्यकाशिपु। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह न किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अजेय समझने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने राज्य में भगवान की पूजा पर रोक लगा दी। वह चाहता था कि सब लोग केवल उसी की पूजा करें। प्रहलाद की भक्ति लेकिन उसका अपना पुत्र भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। छोटी उम्र से ही प्रहलाद के हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला तो वह क्रोध से भर उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद शांत स्वर में बोला, पिताश्री, सच्चे भगवान तो विष्णु हैं, मैं उन्हीं की भक्ति करूँगा। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकशिपु ने कई बार अपने पुत्र को मृत्यु देने का प्रयास किया। ऊंचे पर्वत से नीचे गिरवाया, विषैले सांपों से डसवाया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, जहर मिला भोजन दिया, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। प्रहलाद का विश्वास अटल था। वह कहता, जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका। उसे वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। इस प्रकार प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। एक विशाल चिता सजाई गई। सारे नगरवासी भयभीत होकर देख रहे थे। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद शांत मन से भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, चमत्कार हुआ। होलिका, जिसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था, अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। क्या जाए? हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर बोला, कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं। क्रोध में हिरण्यकशिपु ने एक स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ से भगवान विष्णु ने नारसिंह अवतार लिया, आधा मनुष्य आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय न दिन न रात, दहलीज पर न अंदर न बाहर, अपनी गोद में बिठाकर न धरती न आकाश, अपने नखों से न अस्त्र न शस्त्र, हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार भगवान ने वरदान की शर्तों का सम्मान रखते हुए अधर्म का अंत किया। क्यों मनाते हैं होलिका दहन? इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अगले दिन रंगों का पर्व होली मनाया जाता है, तो प्रेम, भाईचारे और आनंद का प्रतीक है। इस कथा का संदेश, अहंकार का अंत निश्चित है, सच्ची भक्ति की हमेशा रक्षा होती है, सत्य और धर्म की जीत होती है। ऐसी कहानी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री विष्णु लिखें।